आज हम कारक को देखेंगे कि कारक को हम कैसे पहचान सकते हैं ट्रिक के माध्यम से परीक्षा में 2 से 3 सेकंड में। तो आइए देखते हैं कारक, जो कि 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं पेपरों में। कारक कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कारक का क्रिया को करने वाला। जहाँ क्रिया होगी वहाँ कारक होगा। विभक्ति को समझिए। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। ये 8 होती हैं। कैसे? कारक के साथ जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। इसको याद रखिएगा। आइए हम नीचे आते हैं। कारक और कारक चिन्ह, ये जो कारक चिन्ह है ये विभक्तियां हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। तो कारक चिन्ह ये हमारे जो है विभक्ति हो गए। तो आइए देखते हैं। पहला कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह क्या है? ने। आपको याद रखना है ने। और ये कारक की ट्रिक क्या है पहचानने की? कार्य करने वाला। कर्ता कारक को पहचानने की ट्रिक क्या है? 2 ट्रिक है। पहला तो कारक चिन्ह से आप पहचान लेंगे, ने आ रहा हो तो। और दूसरा क्या है? कार्य करने वाला। जहाँ कार्य जो कर रहा होगा वही करता होगा। अभी आप नहीं तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, वैसे समझे रहिए। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या कारक चिन्ह है? को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कारक चिन्ह, आप याद कर लीजिएगा। कर्म कारक का क्या है? को कारक चिन्ह। इसमें कारक की टिक क्या है? दूसरी टिक जो होगी आपकी होगी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक होता है। तीसरा आता है करण कारक। करण कारक का कारक चिन्ह है से। इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की? क्रिया का साधन, मतलब क्रिया को करने में जिस साधन का उपयोग किया जाएगा वह करण कारक होगा। चौथा आता है संप्रदान कारक। इसकी कारक चिन्ह क्या है? के लिए या को, ये में से कोई भी चीज़ लिखे तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। और इसको दूसरी ट्रिक क्या है पहचानने की? कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, मतलब कर्ता जिसके लिए भी क्रिया करता है वहाँ संप्रदान कारक आएगा। पांचवा है आपका अपादान कारक। अपादान कारक से याद रखिएगा, से। और किस लिए से आए? जहाँ अलग दिखाना हो, किसी चीज़ को अलग होने के अर्थ में दिखाना हो तो वहाँ अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ों से पत्तों का गिरना, पेड़ से आ रहा है और पत्ते अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। इस प्रकार कारक टिक दूसरी जो है उसमें भी देखिए अलग या तुलना होना, याद रखिएगा। छठा कारक है हमारा है संबंध कारक। इसकी कारक चिन्ह क्या है? का, के, की। जहाँ पे भी का, के, की आए वहाँ संबंध कारक होगा। और दूसरी टिक की क्या है? संज्ञा से संबंध। जहाँ संज्ञा संबंध दिखाया जाए और का, के, की मध्य में आता हो वहाँ संबंध कारक होगा। सता अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या आएगा? कारक चिन्ह में, पर, में या पर, इन दोनों में से कोई भी आएगा वहाँ अधिकरण कारक होगा। और दूसरी टिक की क्या है याद रखने की? क्रिया का आधार, मतलब क्रिया का आधार दिखाया जाए जहाँ पे, जैसे कि बुक मेज के ऊपर या मेज पर रखी है तो इसमें आधार दिखा रहा मेज पर, और पर आ रहा है इसमें तो यहाँ अधिकरण कारक होगा। इसी प्रकार सतवा है हमारा संबोधन कारक। इसको पहचानने की बहुत शॉर्ट ट्रिक है कि जहाँ पे भी हे आए, अरे आए, और ये चिन्ह याद रखिएगा विस्मय बोधक चिन्ह, कहीं भी हो वहाँ संबोधन, और संबोधन जहाँ पे हो तो वहाँ संबोधन कारक होगा। जैसे किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए वहाँ पे भी संबंध कारक हो। मतलब कहीं भी अगर ये विस्मय बोधक चिन्ह आता है तो आप याद रखिएगा हे, अरे, ओ, तो विस्मय बोधक चिन्ह के साथ आए तो वहाँ संबोधन कारक होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये तो आपके नियम थे, ठीक थी, याद रख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है आलोक ने पत्र लिखा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। कैसे होगा कर्ता कारक? क्योंकि यहाँ पे आलोक ने आ रहा है, जैसा कि नियम से हमने बताया था।
कि कर्ता कारक में ने आता है। तो देखिए यहाँ आलोक ने पत्र लिखा, मतलब आलोक, और यहाँ आलोक काम कर रहा है, कर्ता ही काम कर रहा है, तो यहाँ ने आ रहा है, इसीलिए यहाँ कर्ता कारक होगा। इसी प्रकार राधा ने नृत्य किया, यहाँ पे भी कर्ता कारक होगा। तीसरा आप देखते हैं, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे तो देखिए ने नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी यहाँ पे कर्ता कारक होगा। क्यों? क्योंकि अभिषेक इस यहाँ पे काम कर रहा है। अभिषेक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे कर्ता कारक ही होगा। चौथा उदाहरण देखते हैं, राधा ने नौकर को बुलाया, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा, क्योंकि यहाँ पे को आ रहा है। देखिए राधा ने नौकर को बुलाया, और यहाँ पे देखिए क्रिया का फल भी पर निकल रहा है नौकर को बुलाने का, तो इसलिए यहाँ पे कर्म कारक होगा। पांचवा आएगा आपका, देखो नंदू दूध पीता है, यहाँ पे देखिए ना को है नहीं, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्रिया का फल मिल रहा है, क्रिया मतलब हो रही है, उसका प्रभाव क्या हो रहा है? दूध पी रहा है, तो दूध पी रहा है तो दूध खत्म होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कर्म कारक होगा। इसी प्रकार आपका छठा आएगा उदाहरण है, मैंने गिलास से पानी पिया, मैंने गिलास से पानी पिया। पहला तो आ रहा है से आ रहा है, तो यहाँ पे करण कारक होगा, और दूसरा से काम कर रहा है, साधन यहाँ पे दिखा रहा है, गिलास से पानी पी रहा है, तो गिलास साधन के रूप में हो गया, तो यहाँ पे भी करण कारक होगा। इसी प्रकार सत्वा देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा, क्योंकि से अलग होने के अर्थ में आ रहा है, से अलग होने के अर्थ में जब आएगा अपादान कारक होगा, और से ऐसे आएगा साधन के रूप में आएगा, या ऐसे भी आएगा से, तो वहाँ करण कारक होगा, और जहाँ पे अलग होने के अर्थ में दिखाए तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। बिमला सीता से लंबी है, और तुलना देख जहाँ पे हो वहाँ पे भी अपादान कारक आएगा, जैसे कि नियम में बताया गया है पहले ही। राजा ने गरीबों को कंबल दिया, तो यहाँ पे देखिए राजा ने गरीबों को कंबल दिया, तो यहाँ पे को आ रहा है, गरीबों को, तो इसीलिए यहाँ संप्रदान कारक होगा। इस प्रकार 10वां उदाहरण है, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, यहाँ देखिए के लिए, इसलिए भी संप्रदान कारक होगा। अब इसी प्रकार 11वां है, अंशु की बहन आशा है, यहाँ देखिए की आ रहा है और संबंध भी दिखा रहा है, अंशु की बहन संबंध दिखा रहा है और बीच में की आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ संबंध कारक होगा। इसी प्रकार 12वां उदाहरण है, 5 आम के बीज लाओ, यहाँ पे भी देखिए संबंध कारक होगा, क्योंकि आम के बीज लाओ, आम से आम के बीज मंगा रहा है, तो यहाँ संबंध कारक होगा। के का के की कहीं भी आए वहाँ संबंध कारक होगा। इसी प्रकार 13वां उदाहरण है, बिल्ली रसोई घर में है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। क्यों? क्योंकि घर के अंदर दिखा रहा है, में या पर, कहीं भी में आए या पर आए वहाँ अधिकरण कारक होगा। और जहाँ आधार दिखाया जाए, तो यहाँ देखिए आधार भी दिखा रहा है और में भी आ रहा है। आधार क्या दिखा रहा है? घर के अंदर है, घर के अंदर मतलब दिखा रहा है कि रसोई घर में है। इसी प्रकार 14 उदाहरण है हमारा, मेज पर गिलास है, इसमें भी देखिए पर आ रहा है और आधार दिखा रहा है कि मेज के ऊपर गिलास है, तो इसलिए अधिकरण कारक है। इस प्रकार 15 नंबर उदाहरण है, अरे भाई इसमें बोधक चिन्ह झूठ मत बोलो, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, जहाँ अरे आए, ओ आए, ओ आए, जहाँ तेज आवाज़ में बोला जाए और विस्मय बोधक चिन्ह लगे हों वहाँ संबोधन कारक होगा। इस प्रकार ओ ये क्या है, यहाँ पे भी संबोधन कारक होगा। जैसा कि हमने आपको आज कारक चिन्हों के बारे में बताया, तो आपको समझ में आया होगा। और आप ट्रिक याद रख लीजिएगा, ये जो हमने तालिका बनाई है तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और बहुत आसानी से याद रहेगा, कहीं भी आप पहचान लेंगे।